क्या होगा अगर पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी फैल जाए जो किसी इंसान को सिर्फ 12 सेकंड में खूंखार राक्षस बना दे। लोग एक दूसरे को नोचने लगें, शहरों के शहर तबाह हो जाएं और पूरी मानव सभ्यता खत्म होने की कगार पर पहुंच जाए। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है। सबसे डरावनी बात ये है कि ये वायरस रुकता ही नहीं। आज की फिल्म में हम देखेंगे एक ऐसे आदमी की कहानी जो अपनी फैमिली को बचाने के साथ साथ पूरी दुनिया को ख़त्म होने से रोकने की कोशिश करता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जॉम्बी फिल्म के लिए जिसमें हर मिनट मौत आपका पीछा कर रही है। यह है वर्ल्ड वॉर जेड। कहानी शुरू होती है जेरी लेन नाम के एक पूर्व यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टिगेटर से। वह अपनी पत्नी कैरन और अपनी 2 बेटियों के साथ फिलाडेल्फिया शहर में एक सामान्य जिंदगी जी रहा होता है। एक सुबह पूरा परिवार कार में बैठकर शहर की सड़कों पर निकलता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे जेरी को कुछ अजीब दिखाई देने लगता है। पुलिस तेजी से भाग रही होती है, लोग घबराए हुए नजर आते हैं और अचानक एक बड़ा धमाका हो जाता है। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। तभी जेरी देखता है कि कुछ लोग दूसरों पर जानवरों की तरह हमला कर रहे हैं। वह समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक एक आदमी किसी महिला को काट लेता है और सिर्फ कुछ सेकंड बाद वही महिला एक खूंखार प्राणी बन जाती है। जेरी अपनी घड़ी देखकर नोटिस करता है कि संक्रमण फैलने में लगभग 12 सेकंड लगे। अब उसे समझ आ जाता है कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है। जेरी किसी तरह अपनी फैमिली को कार में लेकर वहां से भागता है, लेकिन पूरा शहर अराजकता में डूब चुका होता है। हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं, इमारतों में विस्फोट हो रहे हैं और हजारों लोग संक्रमित होकर एक दूसरे को काट रहे हैं। काफ़ी संघर्ष के बाद जेरी अपनी फैमिली को सुरक्षित जगह पहुंचाने में सफल हो जाता है। उन्हें समुद्र में मौजूद अमेरिकी नौसेना के एक बड़े जहाज़ पर शरण मिलती है। वहां जेरी को पता चलता है कि यह संक्रमण पूरी दुनिया में फैल चुका है। अमेरिका, एशिया, यूरोप और लगभग हर देश इसकी चपेट में आ चुका है। सरकार और सेना भी स्थिति पर नियंत्रण खो रही हैं। इसी दौरान यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी जेरी से मदद मांगते हैं, क्योंकि वह पहले कई खतरनाक मिशनों पर काम कर चुका है और मुश्किल परिस्थितियों में सच्चाई खोजने का अनुभव रखता है। शुरू में जेरी अपनी फैमिली को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसे साफ बता दिया जाता है कि अगर उसने मिशन में मदद नहीं की तो उसकी फैमिली को जहाज से बाहर भेज दिया जाएगा। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वह मिशन स्वीकार कर लेता है। अब जेरी का सफ़र शुरू होता है उस रहस्य को खोजने के लिए जिसने पूरी दुनिया को मौत के मुंह में धकेल दिया है। सबसे पहले वह दक्षिण कोरिया पहुंचता है, जहां संक्रमण के शुरुआती मामलों की जानकारी मिलने की उम्मीद होती है। वहां पहुंचते ही स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। एयरबेस के आसपास संक्रमित लोगों की भीड़ मौजूद होती है। जेरी और उसकी टीम किसी तरह अंदर पहुंचते हैं। वहां एक सैनिक उन्हें बताता है कि संक्रमण की शुरुआत किसी एक जगह से नहीं, बल्कि कई अलग अलग स्थानों से लगभग एक साथ हुई थी। यानी यह सामान्य महामारी जैसी नहीं लग रही थी। इसी दौरान अचानक एक वैज्ञानिक फिसलकर गिर जाता है और गलती से खुद को गोली मार लेता है। ये दृश्य दिखाता है कि इस मिशन में मौत कितनी करीब है। दक्षिण कोरिया में जेरी को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि कुछ संक्रमित लोग उन व्यक्तियों को नज़रअंदाज कर रहे थे जो गंभीर रूप से बीमार थे। उस समय यह बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगती, लेकिन आगे चलकर यही पूरी कहानी की सबसे बड़ी कुंजी बनती है।
अब अगला सुराग खोजने के लिए जेरी इजराइल पहुंचता है। यहाँ पहुंचकर वह हैरान रह जाता है। दुनिया के अधिकांश देश तबाह हो चुके हैं, लेकिन इजराइल अभी भी काफी हद तक सुरक्षित दिखाई देता है। वहां के अधिकारियों ने संक्रमण की खबर बहुत पहले सुन ली थी और उन्होंने पूरे शहर के चारों ओर विशाल दीवारें बना दी थीं। हजारों लोग दीवारों के अंदर शरण लेकर रह रहे होते हैं। सब कुछ सुरक्षित लगता है, लेकिन तभी कुछ लोग खुशी में गाना गाने लगते हैं। उनकी आवाज़ें दीवार के बाहर मौजूद लाखों संक्रमितों तक पहुंच जाती हैं। और फिर होता है फिल्म का सबसे यादगार दृश्य। लाखों ज़ॉम्बी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर इंसानी पिरामिड बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनका पहाड़ दीवार से भी ऊंचा हो जाता है। कुछ ही पलों में वे दीवार पार कर लेते हैं और शहर के अंदर घुस जाते हैं। अब पूरा शहर नरक बन जाता है। हर तरफ चीखें गूंजने लगती हैं। लोग भाग रहे होते हैं और संक्रमित उनका पीछा कर रहे होते हैं। इसी दौरान जेरी एक सैनिक लड़की सिग्रेन को बचाता है, लेकिन हमले के दौरान उसका हाथ संक्रमित हो जाता है। संक्रमण फैलने से पहले जेरी तुरंत उसका हाथ काट देता है और उसकी जान बचा लेता है। अब दोनों किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। वे एक विमान में सवार हो जाते हैं, लेकिन मुसीबत उनका पीछा नहीं छोड़ती। फ्लाइट के दौरान पता चलता है कि एक संक्रमित व्यक्ति विमान में मौजूद है। कुछ ही सेकंड में पूरा विमान अराजकता में बदल जाता है। यात्री एक एक करके संक्रमित होने लगते हैं। जेरी समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सभी मर जाएंगे। वह एक ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है। विस्फोट से संक्रमित लोग तो मर जाते हैं, लेकिन विमान भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर वेल्स में गिर जाता है। कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन जेरी और सिग्रेन किसी तरह बच जाते हैं। दोनों को एक विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिसर्च सुविधा में ले जाया जाता है। यही कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। जेरी वैज्ञानिकों से चर्चा करता है और अब तक मिली सारी जानकारियों को जोड़ने लगता है। उसे अचानक दक्षिण कोरिया वाली बात याद आती है। वह महसूस करता है कि संक्रमित लोग गंभीर रूप से बीमार लोगों को नज़रअंदाज कर रहे थे। उसे लगता है कि वायरस केवल स्वस्थ शरीरों को अपना शिकार बनाना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो ज़ॉम्बी उसे पहचान नहीं पाते। यानी इंसान खुद को संक्रमितों से छुपा सकता है। लेकिन इस सिद्धांत को साबित करने के लिए एक बेहद खतरनाक प्रयोग करना ज़रूरी था। इसके लिए जेरी को उस लैब में जाना पड़ता है जहाँ कई घातक वायरस सुरक्षित रखे गए थे। रास्ते में ज़ॉम्बी मौजूद थे। थोड़ी सी गलती उसकी मौत बन सकती थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर कदम पर तनाव बढ़ता जाता है। आखिरकार वह लैब तक पहुंच जाता है और एक खतरनाक बीमारी वाला इंजेक्शन अपने शरीर में लगा लेता है। अब असली परीक्षा शुरू होती है। वह ज़ॉम्बियों के सामने जाता है। सभी लोग सांस रोककर यह दृश्य देखते हैं। ज़ॉम्बी उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन हमला नहीं करते। वे उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यही साबित हो जाता है कि जेरी का सिद्धांत सही था। मानवता को बचाने का रास्ता मिल चुका था। वैज्ञानिक तुरंत उस बीमारी को एक तरह के छलावरण की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाते हैं। अब इंसान खुद को संक्रमितों से बचा सकता था। दुनिया के पास आखिरकार उम्मीद की एक किरण लौट आती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मानव सभ्यता धीरे धीरे वापसी कर रही है। हालांकि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब इंसानों के पास लड़ने का तरीका था। जेरी अपनी फैमिली के पास वापस लौटता है। लंबे समय बाद उसकी पत्नी और बेटियां उसे सुरक्षित देखकर खुश हो जाती हैं। दुनिया अभी भी खतरे में थी, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा था कि इंसान जीत सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर Z सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है। यह इंसानी हिम्मत, उम्मीद और परिवार के लिए लड़ने की कहानी है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसका तेज रफ्तार, कथानक और लगातार बना रहने वाला तनाव है। हर दृश्य में ऐसा लगता है कि अगले ही पल कुछ भयानक होने वाला है। ब्रैड पिट ने जेरी लेन के किरदार में शानदार अभिनय किया है और फिल्म के ज़ॉम्बी अटैक वाले दृश्य आज भी हॉलीवुड के सबसे यादगार सीक्वेंस में गिने जाते हैं।
अगर आपको सर्वाइवल, थ्रिलर और जॉम्बी फिल्मों का शौक है तो ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वर्ल्ड वॉर जेड की पूरी कहानी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि अगर आप जेरी की जगह होते तो इस जॉम्बी महामारी में खुद को कैसे बचाते। मिलते हैं ऐसी ही अनोखी मूवी एक्सप्लेन वीडियो के साथ।